हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मलिक आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जून सन 2024 के लिए उर्दू की इस अहम क्लास में हम नेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। ये सवालात दावा और दलील पर मबनी होंगे। हर साल नेट में 3 या 4 सवाल ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं जो दावा या दलील पे मबनी होते हैं। तो इस तरह के सवालात आज हम लोग हल करेंगे ताकि आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाए कि इन सवालात का पैटर्न क्या होता है। आप लोग हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल यह कि गालिब को फ़ारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फ़ारसी नस्र व नज़्म दोनों पे अबूर था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बयान कि गालिब उर्दू से ज़्यादा अपने फ़ारसी कलाम पे फ़ख्र करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी दावा और दलील दोनों सही हो गए। अगला सवाल है कि नुसरती का पूरा नाम हशमतुल्लाह था। तो ये बयान गलत है क्योंकि इनका नाम मोहम्मद नुसरत था। दूसरा बयान कि नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलिकुश शोरा था। तो ये बयान बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने अली आदिल शाह सानी की जो जंगों के वाक़यात हैं अपनी मसनवी, जो कि रज़मिया मसनवी है, अली नामा, उसमें लिखा है। तो बयान पहला गलत हो गया, दूसरा बयान सही हो गया। यानी कि अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा कि बयान 1 गलत है और बयान 2 सही है। अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि मीर अमन ने 1801 ईस्वी के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 ईस्वी के वसत में मुकम्मल किया। बिल्कुल बात सही है। बागो बहार पहली दफ़ा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपी थी। जी नहीं, ये हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी। तो इसलिए पहला बयान सही है, दूसरा बयान गलत है। अगले सवाल में मीर की दरियाए इश्क और मुसाफ़ी की बहरुल मुहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्क़ मजाजी को मौजू बनाया। जी नहीं, मसनवी खावरनामा में हज़रत अली इस्लाम को हीरो के तौर पे पेश किया गया है। इश्क़ मजाजी इसका मौजू नहीं है। तो ये बयान गलत हो गया, यानी बयान 1 सही है और बयान 2 गलत है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल में दावा ये दिया गया है कि मीर अमन उर्दू के अहम दास्तान नवेस हैं। सही बात है। इन्होंने बागो बहार और गंजे खूबी 2 अहम दास्तान लिखी। दलील ये दी जा रही कि इन्होंने बुस्तान ख़याल लिखी। तो ये दलील गलत हो गई, यानी कि दावा सही है, दलील गलत है। अगला सवाल है कि इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद हैं। सही बात है क्योंकि इन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। ये बात भी सही है। इमदाद इमाम असर की ही किताब है काशिफुल हक़ाइक़, इसलिए दावा और दलील दोनों सही हो गए। अगला सवाल है कि किसी भी ज़बान का अदब तर्जुमे से सरवतमंद होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। और तर्जुमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत भी होती है। ये बात भी सही है, यानी कि दावा और दलील यहाँ पे भी सही हो गए। अगले सवाल में दावा दिया गया है कि उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास है। सही बात है। उर्दू मरसियों में आपको वाक़यात करबला की बेहतरीन अक्कासी देखने को मिलती है। दलील ये है कि इसमें यानी उर्दू मरासी में सानह करबला के तमाम मुमकिना पहलुओं का मौसर तरीके से अहाता किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दावा और दलील दोनों सही हैं। दावा भी सही है और दलील भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल यह है कि दावा में ये कहा जा रहा है कि नाविल उमराव जान अदा लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का एक मुरक्का है।
बिल्कुल सही बात है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ ने लखनऊ की तहज़ीबी फ़िज़ा को नावल में मरकज़ी हैसियत दी है, ये बात भी सही है, यानी कि दावा सही है और दलील भी सही है। आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है, सही बात है। कुरतुलैन हैदर ने आग का दरिया लिखा था, 1959 में ये शाया हुआ था। इस नावल में मौजू को इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में पेश किया गया है, ये बात भी 100% करेक्ट है। तो दावा और दलील दोनों सही हैं, दावा सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल है कि बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फ़नकार है, सही बात है। बेदी के अफसानों की बात देखें, चाहे वो लाजवंती हो, चाहे वो आपका गरम कोट हो, इसमें अपने दुख मुझे दे दो, इसमें साथ ही साथ उनका जो नावल है एक चादर मैली सी, उसमें आपको औरतों की नफ्सियात की अक्कासी बहुत अच्छे अंदाज में देखने को मिलती है, दावा सही है। उसने मुख्तलिफ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फ़नकाराना अक्कासी की, दलील भी सही है, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मीर अमन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी। तो 11 मसनवियाँ लिखने की वजह से नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं इनके उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार होने की। और दूसरी बात यह कि इन्होंने 11 नहीं बल्कि 12 मसनवियाँ लिखी हैं, ठीक है। तो इसलिए दावा सही है, दलील गलत है, यानी कि हम देखेंगे तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दावा सही है और दलील गलत है। दावा और दलील यहाँ पे दिया गया है। दावा में कहा जा रहा है कि गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल मुनासिब है। दलील यह है कि इसलिए कि उनके अशार को अदक, मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया। तो अगर मुश्किल कहा गया उनके अशार को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको दबिस्तान दिल्ली का शायर ही नहीं कहेंगे। और शुरुआत के जो इनके अशार थे वो मुश्किल थे, लेकिन बाद में इन्होंने आसान शेर भी कहे, तो इसलिए दलील भी गलत हो गई। तो दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगले सवाल में दावा दिया गया है कि अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहाना तहरीक थी, बिल्कुल सही बात है। दलील यह है कि इसलिए कि उसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी, बिल्कुल ये भी बात करेक्ट है। असबाब बगावत हिंद इसीलिए तो लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने, ताकि अंग्रेज़ जो हैं वो मुसलमानों को टारगेट ना करें। तो दावा और दलील दोनों यहाँ पे सही है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। राजन सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था, सही बात है, क्योंकि उसको अपने नावल पे साहित्य अकादमी मिला था, तो ये बात गलत है। तो दावा सही है, दलील गलत है। मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे, बिल्कुल करेक्ट बात है, एक अजीम शायर थे, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की। अब उनकी अज़मत की दलील ये थोड़ी है कि फ़ारसी में भी शायरी की, सिर्फ उर्दू में भी अगर शायरी करते तब भी उनके अजीम होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दलील गलत हो गई, यानी कि दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कसीदा एक आला सिन्फ़े सुखन है, बिल्कुल सही बात है। इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम व इकराम से नवाजता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनाम मिले, इसीलिए कसीदा कहा जाए। तो दावा सही है, दलील यहाँ पे गलत हो गई। अगले सवाल में दावा दिया हुआ है कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुर्रहीम खान खाना बरद बासा का मशहूर शायर गुजरा है, ये बात बिल्कुल सही है। दलील ये है कि इसीलिए बरद बासा अहम ज़बान बन गई। तो क्या दलील सही है? देखिए, बरद बासा का अहम शायर अब्दुर्रहीम खान खाना है, लेकिन अब्दुर्रहीम खान खाना की ही वजह से बरद बासा अहम ज़बान नहीं बनी है, इसलिए दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इल्मी व अदबी सतह पर एक अहमियत के हामिल हैं और एक अहद साज शख्सियत भी हैं सर सैयद।
दलील ये दी जा रही कि चूँकि उन्होंने ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे, तो सिर्फ ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखने की ही वजह से ये एक अहद साज़ शख्सियत के मालिक थोड़ी बने हैं, और भी बहुत सारे कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, तो इसलिए दलील गलत हो गई। यानी कि दावा सही है मगर दलील गलत है, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा ना वो सही होगा, दावा सही है मगर दलील गलत है। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल हसन शौकी की मशहूर मसनवी है? जी नहीं, ये तो गव्वासी की मसनवी है ना। हाँ, हसन शौकी कुतुब शाही ज़माने का एक अहम शायर था। दलील सही है, यानी कि दावा गलत है, दलील सही है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि बागो बहार की मकबूलियत का बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत है। बिल्कुल सही बात है, और इसका शुमार उर्दू की अहम दास्तानों में भी होता है, ये बात भी सही है। यानी कि दावा और दलील दोनों सही हैं, दावा सही है और दलील भी सही है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शाहकार नावल है उमराव जान अदा। बिल्कुल सही बात है, दावा बिल्कुल करेक्ट है। दलील है कि इस नावल की शोहरत सिर्फ इसके किरदार उमराव जान अदा की शायरी की वजह से हुई? जी नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं उमराव जान अदा नावल की शोहरत की। ठीक है, तो इसलिए दावा तो सही हो गया लेकिन दलील गलत हो गई, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा।